स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पिछली क्लास में 10th क्लास साइंस के अंदर अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ लिया था। अवतल दर्पण से सभी 6 स्थितियों पर हमने बिंब को रखा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था उसको बनाया था और एक रेखा चित्र के द्वारा अपन ने उसको पढ़ा था। आज हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण जो है हमको याद है, उत्तल दर्पण की जब हमने पिछली क्लासों में जब पढ़ाया था कि उत्तल दर्पण के उभरे हुए नहीं, धंसे हुए अंदर की ओर धंसे हुए भाग पर क्या होती है, रजत पॉलिश होती है और ये अपसारी दर्पण है, मतलब कि प्रकाश किरणों को दूर धकेलता है ना, एक जगह पर केंद्रित नहीं करता, दूर धकेलता है, इसलिए इसको क्या बोलते थे अपन, अपसारी दर्पण। तो इस प्रकार का ये दर्पण, ये अपसारी दर्पण, या हम इसको कहें उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव से निकलने वाली अनंत की ओर जाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। बात क्लियर। अब इस पर केवल और केवल 2 स्थितियों पर हमको पढ़ना है कि वस्तु को कहाँ रखें। केवल और केवल वस्तु को रखने की जो स्थिति है इसमें सिर्फ 2 स्थितियाँ पढ़नी है अपन को। पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। इस प्रकार से कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ये इसका फोकस है यहाँ पर और ये इसका वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C। यहाँ क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश किरण, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई ऐसा लगता है कि गुजर रही है, प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पर जब ये फोकस से जब मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण पर टकराई, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण से टकराई, तो वहाँ पर एक घटना हुई, परावर्तन। और परावर्तन के कारण ये तो अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण क्या करेगा, पीछे की ओर इस प्रकार से धकेल देगा, ये एक जगह पर केंद्रित नहीं करेगा, इसी प्रकार इसको भी इधर भेज दिया उसने। लेकिन इस परावर्तित प्रकाश किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी भाई, फोकस से होकर गुजरेगी। इसको भी अपन अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और जहाँ पर ये आपस में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर है तो हम यहाँ लिखते हैं वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर। क्लियर। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति है F पर, कहाँ पर है, F पर। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पर, लेकिन कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे F फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप है इसका, जब भी दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि वास्तव में मिल नहीं रही है, वास्तव में तो ये कभी नहीं मिली, लेकिन ऐसे मिलती हुई प्रतीत हो रही है पीछे की ओर बढ़ाने पर, तो आभासी है। और जब भी आभासी बनता है तो कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। बात क्लियर, आभासी व सीधा। आकार इसका कैसा है, तो आकार है बहुत छोटा, बिंदु जैसा है ना, बिंदुवत या बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। तो ये पहली स्थिति की जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर सेकंड स्थिति कि अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, अनंत के अलावा चाहे वक्रता केंद्र पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा,
तो अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। तो सेकंड स्थिति हम पढ़ते हैं इसके लिए कि जब वस्तु, सेकंड स्थिति इसके लिए, जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो, जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो तो वहां क्या होगा, वहां ये होगा कि इसको पहले तो मिटा देते हैं, इसको देखना, प्रतिबिंब जो बनेगा आप कि अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी हो तो वस्तु को, मान लीजिए आपको कभी दे दिया जाए क्वेश्चन में कि वक्रता केंद्र पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो कहीं पर भी रखी हो, आपको प्रतिबिंब कैसे बनाना है, कैसे बनाना है वो हम बताते हैं। वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब ये ध्यान रखना है कि इस ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में, कहीं पर भी, यहाँ पर, ये इस जगह में कहीं पर भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। पहली चीज क्लियर। अब जब भी इधर होगा तो वही आभासी और सीधा तो बनेगा ही सही, आभासी और सीधा बनेगा। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देना है, जो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। बात क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण को आप यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर गुजार दो। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर गुजारो। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, तो जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वो कहाँ? उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये गुजर तो नहीं रही, गुजरती हुई प्रतीत होती, तो ये किधर चली जाएगी वापस? क्योंकि अपसारी दर्पण है तो ये किधर चलेगी? जब प्रकाश किरण इधर आई तो ये किधर चलेगी? इधर। इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाया? पीछे की ओर। तो ये कहाँ से गुजर रही है? वक्रता केंद्र सी से। जहां पर भी ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती है वहां पर क्या बन जाता है? आपका प्रतिबिंब। वस्तु जैसी रखी थी, ए बी अगर वस्तु रखी हुई तो ए बी ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, मतलब कि आभासी व सीधा है। वस्तु बिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत के अतिरिक्त सभी जगह, मतलब कहीं पर भी हो, अनंत के अलावा अगर कहीं पर भी हो तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव व एप के मध्य, दर्पण के पीछे, ठीक है। और स्वरूप कैसा है? आभासी है, सीधा है, वस्तु से बहुत छोटा नहीं होकर वस्तु से कैसा है? छोटा है। बात क्लियर। तो ये दो स्थितियों पर हमने प्रतिबिंब को बना लिया, और अवतल से पहले पढ़ लिया था, उत्तल से अब पढ़ लिया हमने। इसके बाद में जो टॉपिक हमारा परावर्तन पढ़ लिया हमने। गोलीय दर्पण से परावर्तन दो प्रकार से हुआ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम आगे आने वाले जो क्लास है उसमें हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, और दर्पण सूत्र से जो न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।